वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं अहमद एडी वासी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से होगा कि कैसे 3 भाइयों को 6 अफराद ने थाने के अंदर जाकर कत्ल कर दिया है। ये बात हैरतगेज़ है कि 6 अफराद थाने के अंदर जाकर दाखिल होते हैं और 3 भाइयों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन थाने में मौजूद किसी भी फ़र्द को इस बात की खबर तक नहीं होती कि कैसे 3 फ़र्द का थाने के अंदर कत्ल हो गया है, कैसे 6 मुसलमान सीढ़ियाँ लगाकर थाने के अंदर दाखिल हो गए हैं, कैसे उन्होंने अंदर आकर 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है और वो बाखैरियत 6 मुलजमान जिन्होंने अपना मकसद पूरा किया वो वापसी बाखैरियत रुखसत भी हो गए थाने से, लेकिन थाने में मौजूद किसी भी फर्द को खबर तक ना हुई कि आखिर ये सब हो क्या गया है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस इलाके के जो थाना है, थाने वाले महफूज नहीं तो उस इलाके का क्या होगा, उस इलाके के लोगों को क्या होगा, वो क्या महफूज होंगे, क्योंकि जो उनके महफूज करने वाले हैं वो खुद महफूज नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है। एक फर्द भी नहीं, 2 फर्द भी नहीं, बल्कि 6 फर्द थाने की हदूद में दाखिल होते हैं और 3 अफराद का कत्ल कर देते हैं। ये मैं आपको किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूदा पुलिस की कारदगी के हवाले से बता रहा हूँ कि पुलिस की क्या कारदगी है, कैसे पुलिस के थाने के अंदर 6 अफराद ने कैसे 3 अफराद को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये जो 6 अफराद हैं, अब इन्होंने 3 अफराद जो 3 सगे भाई हैं, उनको कत्ल कैसे किया और किस वजह से किया? नाज़रीन, उन्होंने कत्ल इसलिए किया कि ये जो 3 भाई हैं, ये इनके जो 6 भाई थे जिन्होंने इन 3 भाइयों को कत्ल किया है। दरअसल इनके 6 भाइयों का एक भाई था जो पेशी में अदालत में जा रहा था। तो उन्होंने इसको ये किया कि जाकर कत्ल कर दिया। इन 3 भाइयों ने उस फ़र्द को, जो इन 6 भाइयों का एक भाई था, उसको कत्ल कर दिया। फिर जिस पर इनको कैद होगी। अब इन पर 302 का पर्चा था। अब इनको थाना सिटी की बजाय थाना सदर में रखा गया, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक था कि ये जो इनके ज़ाहिर-सी बात है, जिनका इन 3 भाइयों ने जिन 6 भाइयों का एक भाई मारा था, ज़ाहिर-सी बात है उन 6 भाइयों ने अपना भाई का बदला तो लेना था। अब बात दरअसल ये है कि इनको थाना सिटी से थाना सदर में क्यों रखा? इसलिए कि पुलिस को पहले से शक हो चुका था कि ये जो 6 भाई हैं, ये ज़रूर अपना बदला लेने के लिए ये 3 भाइयों पर हमला करेंगे। तो लेकिन अफ़सोस ये कि वो फिर भी उस तरह से उनको फुल कस्टडी में नहीं ले सके उन 3 भाइयों को, और जिन 6 अफराद ने थाने के अंदर जाकर 3 भाइयों का कत्ल कर दिया। या तो उस तरह सिक्योरिटी उन्होंने उनको नहीं की कि उनको 3 भाइयों को थाने के अंदर महफूज रखा जा सकता। 3 भाइयों का था अदालती मामला था, अदालत जो फैसला करती वो था, लेकिन पुलिस उनको महफूज नहीं कर सकी उसके थाने के अंदर। नाज़रीन, अब बात दरअसल ये है कि अब ये सोचने वाली बात ये है कि जिस इलाके में पुलिस का ये हाल है, जो पुलिस महफूज नहीं है, तो अब मुझे ये बताएं कि उस जो इलाके के लोग हैं वो कैसे महफूज होंगे, उनकी हिफाजत कौन करेगा? हमारी पाकिस्तान की पुलिस के, अब तो पुलिस की ये कारदगी हो गई है कि पुलिस के थाने के अंदर जाकर लोग कत्ल हो रहे हैं, वो भी एक मुलजमान नहीं, 2 मुलजमान नहीं, 6-6 मुलजमान थाने के हदूद के अंदर दाखिल होते हैं और कत्ल भी करते हैं, एक बंदे का नहीं 3 बंदों का, और बाखैरियत वापसी रुखसत भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों में से किसी को इस बात की खबर तक नहीं होती कि आखिर थाने में हो क्या गया है। नाज़रीन, अब बात दरअसल ये है कि अब सोचने की बात ये है कि अब जो थाना सिटी से थाना सदर में उन 3 भाइयों को मुंतकिल किया गया। अब ये बात की खबर जो है, ये कैसे उन 6 अफराद तक पहुँची? अब क्या थाने के अंदर ही कोई ऐसा बंदा था जिसने इस चीज़ की खबर लीक की कि जो 3 भाई हैं, उनको थाना सिटी से थाना सदर में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अब इस पर आईजी, डीआईजी ऑपरेशन ने टीम तश्कील कर दी है कि इस बात की तहकीक की जाए कि आखिर कैसे जो 6 अफराद हैं, उनको पता चला कि जो 3 भाइयों ने उनके भाई को कत्ल किया था, वो अब थाना सिटी नहीं बल्कि थाना सदर में है। क्योंकि थाना सदर में लाने का मकसद उन्हें ये था कि जो ये 6 भाई हैं, ये इन तक ना पहुँच सके, लेकिन वो 6 मुलज़मान उन 3 अफराद 3 भाइयों तक पहुँच गए और उन्होंने अपना मकसद भी पूरा कर लिया, और उन्होंने अपना मकसद भी पूरा थाने के अंदर जाकर किया, जहाँ पर लोग अपनी हिफाजत के लिए जाकर जो दरख्वास्त दायर करते हैं। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि जिस इलाके की, वही बात है कि जिस इलाके की पुलिस महफूज नहीं, तो उस इलाके के लोग क्या महफूज होंगे? नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद एडी वासी को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।